नमस्कार, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के टैरो मिस्टिक प्रोग्राम में मैं नितिन कनोत्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। आपको हमारे इस प्रोग्राम का बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि हर किसी की ये इच्छा होती है कि वो अपने आने वाले समय के बारे में जल्द से जल्द जान सके, चाहे वो खुशी हो चाहे वो परेशानी हो। अगर तो खुशी है फिर तो बहुत बढ़िया बात है, अगर परेशानी है तो उनका हल जो है, जो हमारे जम्मू के जाने माने टैरो कार्ड रीडर और हीलर हैं गीतिका महाजन जी, उनसे वो जान सके। तो गीतिका जी, ग्रेटर जम्मू वर्चुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। और आज हम शुरू करेंगे 1 नवंबर से 7 नवंबर तक का सफर। तो ज्यादा वक्त ना लेते हुए हम शुरू करते हैं एरीज से। यस, आज देखते हैं एरीज का इस हफ्ते हमारा टैरो क्या कहता है। जी, एरीज ने बहुत अपने आप पे अच्छा काम किया है। पहले आप अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं रखते थे, बहाने मारते थे कि ये हो सकता ये नहीं हो सकता, पर आप उस पे से उभर आए हो और आप देख रहे हो कि हर जगह आपको सक्सेस दिख रही है, स्पेशली इन द फैमिली लाइफ। फैमिली लाइफ बहुत हारमोनियस है, बच्चे अच्छा कर रहे हैं, या अगर आपका कोई बिजनेस है अपने फ्रेंड्स के साथ, ओल्ड फ्रेंड्स के साथ, वो भी बहुत अच्छा तरक्की के ओर जा रहा है। अब हम देखते हैं टॉरियंस, दैट इज वृषभ राशि। इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो आप राय देती हैं हर हफ्ते, हाँ जी, तो वो लोग उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे, तो इसलिए इन्हें ये आज दिन देखना पड़ रहा है। होपिंग सो, यस, एरियंस के लिए। तो अभी हम टॉरियस पे जाते हैं। टॉरियस ने भी इस टाइम ये जो नवंबर मंथ है, शुरुआत है, आपके लिए बहुत ही अच्छा है। आप सक्सेस देखेंगे, बी इट इन द मैरिड लाइफ, बी इट इन प्रोफेशनल लाइफ। अगर किसी ने कोई प्रॉपर जैसे कि ना KS ऑफिसर्स या ऐसे कोई पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इवन यू विल गेट अ वेरी गुड न्यूज़। आपको पता चल गया कि आपको अपने लाइफ को कैसे हैंडल करना है, कैसे उसको किस रास्ते पे लेके जाना है, क्या सोच रखनी है, क्या सोच को पीछे छोड़ के जाना है, और आप परफेक्टली राइट काम कर रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। अभी तो और उन्नति और प्रगति आपका वेट कर रही है। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि लाइफ को हैंडल करना जो है इन लोगों को आ चुका है, जिससे इन्हें सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए कोई ज़्यादा जद्दोजहद करने की ज़रूरत नहीं। आपको उनको रोक भी नहीं सकता है। अब हम देखेंगे जेमिनी, दैट इज मिथुन राशि। जेमिनी के लिए आप स्पिरिचुअली बहुत एलिवेटेड हो चुके हो। इसके वजह से आप जो भी सोच रहे हो वो आपको मिल रहा है। बीच में थोड़ी सी अंदर भी अभी भी थोड़ी सी वैक्यूम है आपके दिल में, आपके ज़िंदगी में। आप सोच रहे हो कि वो वैक्यूम कैसे निकलेगा, मतलब कि आप जो मांग रहे हो वो मिल भी रहा है, तभी वो छोटी सी खुशी अभी भी मतलब कि ना नज कर रही है आपको। अब इसका क्या उपाय है? इसका ये उपाय है कि अगर आप थोड़ा नेचर की तरफ लीजिए, अपना दिमाग थोड़ा नेचर की तरफ रखिए। सिंपल चीज़ें हैं, जैसे अपने घर के प्लांट्स को वाटर कीजिए, या प्लांट्स रखिए घर पे, या बर्ड्स को खाना खिलाइए, एनिमल्स को खाना खिलाइए। कुछ इन कामों में थोड़ा ध्यान रखेंगे, आप देखोगे कि जब दूसरों को आप खुशी देते हो, आपके अंदर खुशी कैसे उभर के आती है। तो ये ज़रूर मेरी राय रखना, और आपका अच्छा टाइम चल रहा है, नेगेटिव थिंकिंग में बिल्कुल भी नहीं जाना है। अब हम देखेंगे कैंसेरियन, दैट इज कर्क राशि। कैंसेरियंस के लिए आपका थोड़ा सा टफ टाइम चल रहा है, क्योंकि देयर वाज पॉलिटिक्स एट होम और इन ऑफिस। इसके वजह से आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया हुआ है, बट डू नॉट वरी, यू ऑलरेडी नो आपको किससे गाइडेंस लेनी है, किसकी राय लेनी है, और आप जिनकी राय लेंगे वो आपको सही दिशा पे ज़रूर लेके जाएंगे। आपको क्या वो बोलेंगे और आपको क्या करना है, थोड़ा हटके से सोचना है। जैसे कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, तो थोड़ा हटके से सोचिए कि मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। या आप जैसे काम का आपका जो तरीका है करने के लिए, थोड़ा सा हटके से कुछ डिफरेंट कीजिए, और आप देखेंगे कि आप इस बैड पीरियड से भी ज़रूर निकल पाएंगे। इसमें मैम एक चीज़ मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि कई बार ऐसा होता है कि इस हालात में जब आप किसी की राय लेते हैं, तो वो राय आपको राय नहीं लगती, आपको ये लगता है कि ये मुझे कुछ गलत बता रहा है, और मैं इसकी राय क्यों मानूं? तो उसके लिए उस इंसान को या ऐसे इंसान को क्या करना आप चाहिए? ऐसे कीजिए कि राय उनसे लीजिए मत जिन पे आप पे यकीन ना हो। जैसे हम कहते हैं ना, अगर आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो
अगर आपको डॉक्टर पे यकीन है, उसकी दवाई चाहे सबसे अच्छी हो, वो आपको लगेगी नहीं। जी बिल्कुल। पर अगर आप किसी डॉक्टर को मानते हो और अगर वो आपको पानी भी दे दे पीने के लिए, बोले ये अमृत है, तो आपको, यानी इसमें ये कह सकते हैं कि आपके अंदर अगर पॉजिटिव थिंकिंग है उस इंसान के लिए, तो आप जाके, है ना, फेथ आप इसको कह सकते हैं। फेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। उसके राय लीजिए जिसके ऊपर आपका फेथ हो। फेथ। अब हम देखेंगे लियो, दैट इज सिंह राशि। लियो राशि वालों लोगों के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। आपने कोई वर्कशॉप अटेंड की है, या आप अपने मतलब कि जो भी काम करते हो, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और वो आगे की तरफ आपको उन्नति की तरफ लेके जा रहा है। थोड़ी सी आपकी एक टेंडेंसी आ रही है कि आप पीछे पास्ट में देख रहे हो कि पास्ट में लास्ट टाइम तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मैं फेल हो गया या हो गई, इस टाइम पास होंगे या फेल होंगी। पर जो टैरो कह रहा है, डेफिनेटली इस टाइम आपका रिजल्ट अलग ही होगा, सक्सेसफुल ही होगा। और इसमें मैम ये भी कह सकते हैं कि आपको पास्ट में देखने की ज़रूरत ही नहीं अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो। अनलेस अनटिल कि आपका एक्सपीरियंस जो है पास्ट में अच्छा रहे तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको ज़रूरत नहीं। हाँ जी, मैंने ना इवन पास्ट एक्सपीरियंस जो होता है ना, जो अच्छा होता है, उसके लिए भी जब आप उस एक्सपीरियंस से भी आगे बढ़ते हो ना, तो आपको जो नेक्स्ट एक्सपीरियंस है वो आप इंजॉय नहीं कर पाते हो। जैसे समझो आप कहीं कॉफ़ी पीने गए अपने फ्रेंड्स के साथ और बहुत मज़ा आया आपको, पर आप देखोगे मैं उसी जगह फिर से अपने उसी फ्रेंड के साथ जाऊंगा, वही कॉफ़ी वही जगह पे बैठूंगा, इस टाइम यार कुछ मज़ा नहीं आ रहा, बिल्कुल कुछ दम नहीं है बात में। इसके लिए मैं एक स्विच वर्ड देती हूँ लोगों को। आप जब भी कोई चीज़ रिपीट करो, चाहे वो अच्छे एक्सपीरियंस वाली हो या नेगेटिव एक्सपीरियंस वाली हो, आप ये बोलना, आई डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट माई रिलेशनशिप विद दिस एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या होता है कि वो जो पास्ट का जो भी मेमोरी है वो डिस्ट्रॉय अनक्रिएट होता है और एक दूसरी मेमोरी या दूसरा वाइब्रेशन शुरू हो जाती है। और जब भी हम यूनिवर्स से डिस्ट्रॉय अनक्रिएट करते हैं, यूनिवर्स हमें उसी राह पे फिर से लेके जाता है विद अ बेटर वाइब्रेशन। इनफैक्ट जब मैं टैरो भी करती हूँ, मैं डिस्ट्रॉय अनक्रिएट विद माई प्रीवियस रीडिंग्स करती हूँ ताकि वो आगे बढ़ता जाए। अभी हम लेंगे वर्गो, दैट इज कन्या राशि। वर्गोस के लिए अगर आप कहीं बाहर गए हो अपने फर्दर स्टडीज़ के लिए, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सक्सेसफुल। अगर आप किसी टीचिंग जॉब में हो या सोच रहे हो, या आप आपके घर के रेनोवेशन का सोच रहे हो, परफेक्टली अ वेरी गुड टाइम। आपके कोई फादर फिगर या आपके जो गुरु है घर में, वो आपको सही रास्ता दे रहे हैं। इनफैक्ट आपने जो सोच के आप गए हो घर से बाहर, वो भी सब सही निकलेगा और आप देखोगे मेरे हर प्लान्स रियलिटी में बदल गए हैं। इनफैक्ट मैम लास्ट टू लास्ट हमारे प्रोग्राम में भी ये हमने डिस्कस किया था कि जो भी आपके मदर फिगर हैं या आपके फादर फिगर हैं या आपके सीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, गुरु हैं जिन्हें आप मानते हैं, तो उनकी राय लेना आपकी ज़िंदगी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अपने आने वाले समय के लिए या आप किसी मुश्किल में हैं तो उनकी राय जो है काफ़ी ज़रूरी रहती है। हाँ, राय इसलिए है, एक तो उन पर फेथ है, उनके पास नॉलेज है, उनमें विजडम है, उन्होंने वो अपना टाइम जिंदगी का पार कर चुके हैं, तो अब वो आपको सही सलाह दे सकते हैं कि उनकी क्या गलती थी या उन्होंने क्या किया जिससे वो आगे ऐसे, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो क्रॉस कर चुके हैं और वो अपने आगे के जो जनरेशन है उसको एक अच्छी राय दे सकते हैं, एडवाइस देंगे। अब हम देखेंगे लीब्रंस को, ठीक है, वो है तुला राशि। लेकिन मैम मैं इसमें दोबारा से रिपीट कर दूं क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमारे एक व्यूअर थे, उनका ये कहना था कि उनका कोई भी टैरो जो है वो सही नहीं है, तो उम्मीद है कि इस बार उनका टैरो अच्छा होगा। इनफैक्ट उनका टैरो इस टाइम अच्छा भी है। उन्होंने लीब्रंस के लिए, तुला के लिए ये आया है कि आपने अपने आप पे बहुत काम किया है, आपने अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस भी लाए हो, आपने अपने आप को काइंड ऑफ थोड़ा दुनिया से स्विच ऑफ कर दिया था, दुनिया में रह के भी स्विच ऑफ कर दिया था। आपने सोचा था कि अगर कोई भी नेगेटिव थिंकिंग कर रहा है मैं उसकी सुनूंगा ही नहीं, मैं ऐसे कान बंद कर दूंगा या कर दूंगी। अब मैं सिर्फ पॉजिटिव ही सोचूंगा या अच्छे इंटेंशंस दूंगा। मैं आगे यही डिसाइड यूनिवर्स को बोलूँगा कि मेरे साथ ये अच्छा ही होगा। इनफैक्ट अगर आप बाहर काम के लिए किसी शॉर्ट ट्रिप ले जाओगे, वो भी एक सक्सेसफुल रहेगा। घर की रेनोवेशन सक्सेसफुल रहेगी, घर में पैसे आएंगे, मतलब कि बच्चे, फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, बेसिकली ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी आने के इस हफ्ते बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांस। हम ये कह सकते हैं कि लिब्रा के जितने भी हैं 1 to 7 जो है उनकी खुशियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं, चाहे वो किसी भी काम में हाथ डालें, उनको सक्सेस जो है ज़रूर मिलेगी। आई एम श्योर, बिकॉज दिवाली टाइम भी है, बोनस टाइम भी है, तो वो सक्सेस तो ऑब्वियसली डेफिनेटली इज देयर। अभी हम देखेंगे स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि। स्कॉर्पियो लोगों के लिए आप पिछले हफ्ते से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आ चुका है, बट देयर इज़ मोर रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी भी आपको थोड़ा सा काम करना है क्योंकि अभी भी आप लॉस्ट हो। आपके पास ऑप्शंस, आपने बहुत हार्डवर्क कर दिया है, बहुत ऑप्शंस भी आए हैं पर आपको वो कोई ऑप्शन दिख नहीं रहे हैं। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू ट्रस्ट योर पार्टनर, गो फॉर एन एडवाइस टू योर पार्टनर। एंड अगर आप किसी
कोई छोटी सी ट्रिप लेना चाहते हैं वो भी ठीक है। द मेन थिंग आपको क्या करना है, फॉरगिवनेस। आपको लोगों को जहाँ भी आपको लगता है कि इसने ये बात की मेरे साथ या ये एक्सपीरियंस है मेरा उसके साथ, उस बंदे को फॉरगिव कीजिए, फॉरगेट कीजिए और मूव ऑन कीजिए। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपने मेरे साथ गलत किया तो आपको मैंने फॉरगिव करके बोल दिया कि आप अच्छे इंसान हो। आप वही हो, आपके कर्म तो आपको हैंडल करेंगे। फॉरगिवनेस का मतलब ये है कि आपकी वजह से जो मेरे अंदर चोट चल रही है, जो मुझे गुस्सा आता है, जो अंदर नेगेटिव फीलिंग्स है जिससे मैं तड़प रहा हूँ या तड़प रही हूँ, वो एग्जैक्टली ख़त्म हो जाएगा और मुझे पीसफुल राह मिलेगी। अब हम देखते हैं सैजिटेरियस, दैट इज धनु राशि। धनु राशि के लिए फाइनली यस, इट्स अ गुड न्यूज़। आपके पास प्रोग्रेस बहुत जल्दी आ रहा है, काम स्पीड पे चल रहा है, आपके रुके हुए काम भी अभी खुल रहे हैं, वो हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आपको सिक्योरिटी मिल रही है, बच्चों के साथ अच्छा टाइम चल रहा है, आप कहीं बाहर भी जा रहे हो, मे बी टू विजिट फैमिली मेम्बर्स एंड एवरीथिंग, और वो बहुत ही अच्छा टाइम है। येट थोड़ी सी अनबन आपके पार्टनर के साथ पैसों को लेके है। द बेस्ट थिंग इज़ टू से माई पार्टनर इज़ परफेक्ट, आई एम परफेक्ट, एवरीथिंग इज़ फाइन बिटवीन अस। और आप देखोगे कि ये अनबन भी कैसे एक ग्रोथ की तरफ लेके जाती है आपको। कोई और सोल्यूशन जैसे लास्ट एपिसोड में आपने दी थी? इसमें ये है कि पार्टनर्स में अगेन जस्ट कंटिन्यू डूइंग दैट, बिकॉज ये सबसे डिफिकल्ट एडवाइस है। सबसे इजी चीज़ है बोलने के लिए, बहुत डिफिकल्ट है, टेक सम टाइम और इसको थोड़ा आगे देखिए। Okay. अभी हम देखेंगे कैप्रिकॉर्न, दैट इज मकर राशि। कैप्रिकॉर्न्स, आपने थोड़ी सेहत में डिस्टर्बेंस रही है पर आप उसमें से निकल आए हो, पर आपको अभी भी थोड़ी वीकनेस भी लग रही है, फटीग लग रहा है, और इवन मेंटली आप थोड़े से थक गए हो। आप काम कर रहे हो पर आपको समझ नहीं आ रहा कि आगे उस पर हम और क्या कर सकें। कंटिन्यू द हार्ड वर्क, क्योंकि आप इसमें आपने जितनी भी मेहनत की है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपका लक चेंज हो रहा है, वो आप देखोगे कि सडनली सब चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ रही है, कड़ियाँ जुड़ रही है और आपको सक्सेस मिल रहा है, चाहे गुड न्यूज़ हो, चाहे प्रमोशंस हो, चाहे मैरिज हो, चाहे हेल्थ के रिलेटेड हो, बट आपके साथ सब कुछ अच्छी तरह खुल रहा है। इस टाइम लक आपका साइड दे रही है। सो लीव इट टू गॉड, लीव इट टू द यूनिवर्स एंड एवरीथिंग विल बी परफेक्टली फाइन। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एक्वेरियंस, दैट इज कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए अगर आप बाहर गए हो अपने काम के ज़रिए तो आपको सक्सेस मिलेगा। आपकी कोई ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रही है, आपको कोई पुराना रिलेशनशिप जो अच्छा नहीं चल रहा था, आपने उसको छोड़ के एक नए रिलेशनशिप पे जा रहे हो, या कोई जॉब जो आप पसंद नहीं कर रहे थे, जो दिल से नहीं कर पा रहे थे, आप उसको भी चेंज करके कोई नई फील्ड को अपनाओगे। आप अपने घर के आसपास ही रहना चाहोगे, ये भी एक अच्छी सलाह है। थोड़े अपने रूट्स एंड ट्रेडिशंस पे जुड़े रहिए। हम जैसे कहते हैं ना कि आप जितने भी हाई हो गए अपने पैर ज़मीन पे ही रखिए। बेसिकली ईगो छोड़िए और ह्यूमिलिटी अपने अंदर लाइए, और आप देखोगे सक्सेस फुल स्टॉप नहीं करेगी, कॉमा करके और आगे ही बढ़ेगी आपके लिए। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं कि इन लोगों को जो है ज़मीन के साथ जुड़े रहना काफ़ी ज़रूरी है। यस। अब हम देखेंगे पाइसेन, दैट इज मीन राशि। पाइसेन के लिए अगर आपका फॉरेन के कोई प्लान्स थे तो डेफिनेटली प्लीज़ गो अहेड विद दैट। आप प्लान्स बहुत बना रहे हो, मतलब कि पर आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हो, इसके वजह से आपके अंदर थोड़ी फ्रस्ट्रेशन या गुस्सा भी हो सकता है। द बेस्ट टाइम राइट नाउ इज़ टू अगेन टेक गाइडेंस फ्रॉम सम सीनियर लीडर या सीनियर पर्सन इन योर लाइफ। द बेस्ट टाइम इज़ दिस ऑल्सो कि आप अपने सेहत का ध्यान रखिए और आप अपने ही अंदर कुछ परिवर्तन लाइए, ताकि या आप अपने ना जो ऑप्शंस है, जो आपके पास इतने आइडियाज़ है, उसमें से एक आइडिया को चूज़ कीजिए, उस पर काम कीजिए और देखिए कि सक्सेस आपको कहाँ नहीं लेके जाती है। तो ये मैम ओवरऑल जो है हमारा इस हफ्ते का मतलब 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक आपने काफ़ी लोगों को बताया, लेकिन मैं जानता हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को देख तो नहीं पा रहा, लेकिन उनकी आवाज़ मैं ज़रूर सुन पा रहा हूँ कि इस हफ्ते की राय क्या है? अच्छा, इस हफ्ते की राय ये है कि मैं जो लोगों को एडवोकेट करती हूँ वो एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम कहते हैं वॉर्टेक्स या क्वांटम फिज़िक्स। इसका मतलब क्या है कि हमारे अंदर, हमारे 5 फुट प्लस जो भी एंड 4 फीट बॉडी में
हम सब, आप जानते हो, आपने कभी सुना होगा ना, भगवान भी हमारे अंदर, शैतान भी हमारे अंदर। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। ये जो हमारा एरिया होता है ना, आप इसको सोचिए कि इधर भगवान बसे हुए हैं जी। अब हमारे साथ बड़े उल्टे पुल्टे चीज़ें हो रही है, काम कर रहे पैसे नहीं मिल रहे हैं, रिलेशनशिप में हम हार्डवर्क किए जा रहे हैं पर हमें पैसे नहीं मिल रहे, या रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ट्रस्ट नहीं मिल रहा है, बच्चे अच्छी तरह स्टडी नहीं कर रहे हैं, या उनकी कोई प्रॉब्लम है, या हमें कोई टेंशन है, आगे की फ्यूचर की टेंशन है, हम इस पर घिरे हुए हैं। अब आपको क्या करना है, इसको जो हम वॉर्टेक्स कहते हैं, भगवान, आप सोचिए इधर भगवान निवास है, तो जहाँ भगवान निवास है वहाँ आपको स्कार्सिटी मिलती है? जी नहीं, कभी नहीं। वो तो भगवान कहते हैं, वो तो अबंडेंट रहते हैं जी। कभी जहाँ भगवान रहते हैं वहाँ आपको दिखेगा कि कोई चीज़ प्रॉस्पेरस नहीं हो, या आपकी कोई डिज़ायर कभी सच नहीं आई हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो समझो आपके, मैं एक सिचुएशन देती हूँ, समझो किसी का घर मतलब कि ठीक से चल नहीं रहा है, उनके पास अपना घर भी नहीं है, रेंटेड पे रहते हैं, पार्टनर के साथ ठीक से बन नहीं रहा है, बच्चे थोड़ा तंग कर रहे, तो आप इसमें क्या करोगे? सोच कैसे आप अपने वॉर्टेक्स में डालोगे? आप बोलोगे माय हस्बैंड या माय वाइफ इज़ परफेक्टली फाइन, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है। मेरा एक बहुत सुंदर घर है, मेरे बच्चे जो उनकी पोटेंशियल है वो कर रहे हैं और अपने आप से कर रहे हैं, मुझे जो चाहिए वो अपने आप से मेरे पास आ रही है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपको लगेगा कि ये तो झूठ है क्योंकि ऐसा तो हो नहीं रहा है, इसका टोटली ऑपोजिट है। पर वॉर्टेक्स में, वॉर्टेक्स क्या है? हमारा प्रोजेक्टर है। जो चीज़ हम अपने प्रोजेक्टर में डालेंगे, हमारी सामने की दुनिया वो ही उसको डिस्प्ले करेगी। तो आपको जो ये नेगेटिविटी होती है ना, ये हिंट्स कहते हैं इसको। हिंट्स है कि आपको क्या पॉजिटिव सोचना। अगर आपके साथ सब कुछ अच्छा जाएगा, मैं आपको बोलूँगी डिज़ायर दो, आप कुछ नहीं बोल पाओगे क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है, मेरे पास कोई डिज़ायर नहीं है। पर जब नेगेटिव होता है आपके साथ तो डिज़ायर्स ग्रो होती है। तो वो नेगेटिविटी से हिंट लीजिए कि मुझे क्या डिज़ायर चाहिए। लेकिन इसमें मैं ये चीज़ ज़रूर जानना चाहूँगा कि जो आपने डिज़ायर की बात की कि अगर आपका सब कुछ सही चल रहा है तो आपकी उम्मीदें नहीं, मतलब है, कोई ऐसा कह सकते हैं कि आपकी उम्मीद कोई नहीं, लेकिन आज की दुनिया में ऐसा नहीं कह सकते कि उम्मीदें ख़त्म ही नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। इससे ग्रोथ कैसे होगी? अगर उम्मीदें खत्म हो जाएंगी तो हमारा इंटरनेट नहीं होता, हमारे पास फोन्स नहीं होते, हमारे पास इतने सारे इन्वेंशंस नहीं होते अगर उम्मीदें खत्म हो जाती। तो उम्मीदें तो होनी ही चाहिए, बिकॉज हमारी यूनिवर्स ग्रो ही इस उम्मीदों पे चलेगी। जी, तो इट्स डिज़ायर्स आर इम्पोर्टेंट। तो थैंक यू सो मच गीतिका जी, आपने वक्त निकाला और हमारे व्यूअर्स जो कि बेसब्री से आपका इंतज़ार करते हैं कि वो अपने आने वाले समय के बारे में जान सकें। और व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ गीतिका महाजन जी, जिन्होंने आपके आने वाले समय के बारे में आपको बताया। खुशियाँ हो, परेशानियाँ हो, जो भी हो, लेकिन परेशानियों से डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने हल भी आपको साथ में बताए हैं। तो इसी तरह से आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल का टैरो मिस्टिक प्रोग्राम, और साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे यूट्यूब चैनल को, फेसबुक को, ट्विटर को और इंस्टाग्राम को। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।